के ऊपर जब प्रवचन माला शुरू हुई तो प्रथम प्रवचन में ओशो ने बताया कि अनुभव तो एक होता है, बुद्धत्व तो एक होता है, और हर एक व्यक्ति में अस्तित्व अलग ढंग से काम लेता है। तो चार स्तंभ उन्होंने बताए, जैसे प्रेम है तो उसमें कृष्ण है, योग है उसमें पतंजलि है, ध्यान के जो अग्रदूत है उसमें बुद्ध भगवान है, और भक्ति की जो कोई भी परंपरा शुरू हुई इसमें गोरखनाथ है। तो उसने स्वयं अपने संबंध में कहा है कि मैं मास्टर ऑफ मास्टर हूँ। बुद्धत्व तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, वो सदगुरु बनना और सबको जगाना ये हर एक के हाथ में है। ओशो ने न्यूमैन की बात कही, चोरबाजी बुद्ध की बात की, कुछ नया बताया। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो आकाश है बुद्ध पुरुषों का, उसमें आपको कहा जाए तो ओशो के संबंध में आप क्या कहोगे? तुलना का सवाल नहीं है, उनका योगदान क्या है, ओशो की देशना क्या है, उनके संबंध में जरा आप बताएंगे। बहुत प्यारी बात आपने पूछी मुझे। मैं बहुत समय से अध्यात्म के जगत में बहुत से लोगों के संपर्क में आया, और संपर्क में आके जैसे आपको बताया वैसे ही ओशो से भी मुलाकात हुई, और ओशो की प्रवचन माला, उनकी विचारधारा, उनका स्पष्टीकरण, ओशो ने आज दिन तक जितने सद्पुरुष, अवतारी पुरुष, एनलाइटन मास्टर इस पृथ्वी पर हुए हैं, उन सब पर अपने विचार प्रकट करके उन सबको पुनः जीवित किया। वेद, पुराण, गीता, बाइबल और जितने भी धम्मपद, महाग्रंथ हैं, इन सब पर बोलकर उन्हें फिर से पुनः जीवित किया। इस संदर्भ में महावीर मेरे दृष्टि में था जैसे हनुमान जी, हम उन्हें महावीर कहते हैं, महावीर बलि। मैं सोचे ऐसे ही कोई होंगे, हनुमान जी की बात करते होंगे। लेकिन जब इनके मुखारबिंद से महावीर की और उनके जो पहला मंत्र है नमोकार मंत्र, उसकी व्याख्या सुनी, मैं तो दग्ध रह गया। अहो, इस भारत में ऐसी चेतनाएं जिनका हमें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इनसे सुनने के बाद वो मेरे हृदय में फिर से जीवित हो उठे, और मैं जैन धर्म के खासकर महावीर के इतने प्रेम में पड़ गया कि उनके पूरी प्रवचन माला ओशो के चरणों में बैठकर सुनी, समझने की कोशिश की कि कैसा वैज्ञानिक व्यक्तित्व और अध्यात्म के जगत पे इतनी बड़ी बातें जो ओशो के मुखारबिंद से सुन, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। इसी तरह जिस व्यक्तित्व पर ओशो ने बात की, ऐसा लगता था बिल्कुल वैसे हो जाते थे और फिर उसको प्रकट करते थे। इस संदर्भ में मुझे याद आता है जब उन्होंने जपजी साहब पे बात शुरू की तो मुझे बुलाकर कहा कि स्वभाव, यहाँ जितने गुरुद्वारे हैं सब सरदार मित्रों को तुम निमंत्रण दे के आओ, कल ये प्रवचन माला शुरू हो रही है उसके लिए। तो जितने पूना में गुरुद्वार थे, बम्बई में थे, वहाँ बम्बई वालों को कह दिया। यहाँ दूसरे ने बहुत मित्र पंजाबी सरदार इकट्ठे हो गए। जब नानक वाणी शुरू की और लोगों ने प्रवचन सुना तो मेरे 4-5 मित्र थे, उन्होंने मुझसे आके का स्वभाव, ऐसे लगता था जैसे नानक साक्षात बोल रहे हैं। तो मैंने मजाक में कहा, सरदार जी नानक के वक्त तुम थे क्या, तुम्हें याद है? बोला यार उसको बात को छोड़ मजाक को, लेकिन ऐसा लग रहा था हूबहू जैसे नानक साक्षात खुद बोल रहे हैं आकर। इसी तरह जब बुद्ध पर बोले तो बुद्ध होकर बोले। एक दफा मुझे संस्मरण याद आता है, इनके बुद्ध के धम्मपद के प्रवचन को एक लामाई था जो ट्रांसक्राइब कर रहा था, तो उसमें कोई कहानी थी। उसने आके कहा, प्रभु ये कहानी तो धम्मपद में है नहीं। तो बोले नहीं है तो लिख ले, मैं साइन कर देता हूं। कहने का मतलब मेरे शब्दों को मत पकड़ो, उसके मर्म को जानो। इस तरह उन्होंने एक एक चेतना को पुनः जीवित किया, उजागर किया, और
इस बोलने के पीछे भी एक लक्ष्य था। सारी दुनिया के लिए, कुल कायनात के लिए वो संदेश देना चाहते थे। लेकिन हम ऐसे लोग हैं, अगर जो कृष्ण से जुड़ा है वो कृष्ण से जुड़ा है, जो बुद्ध से जुड़ा है बुद्ध से जुड़ा है, दूसरों को देखना नहीं पसंद। इन्होंने अपनी जो प्रवचन मालाएं बनाई इस ढंग से कि हर प्रकार के लोग उनके पास इकट्ठे हों। बुद्ध वाले भी आए, महावीर वाले भी आए, कृष्ण वाले भी आए, जितने संप्रदाय सब लोग इकट्ठे, क्योंकि हर कोई हाँ ये कृष्ण हमारे। और आपको अंदर की बात बताऊं, कैसे बंटवारे हो गए इस पृथ्वी के ऊपर। कृष्ण एक हुए लेकिन उसके मानने वाले कितनी जगहों में बट गए। चक्रधारी कृष्ण अलग, रुक्मिणी के कृष्ण अलग, मुरली मनोहर अलग, बाल कृष्ण अलग, और ये सब एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे के मंदिर में जाना पसंद नहीं करते। ये सारी बातें ओशो ने बोल बोल कर लोगों के अंदर एक विस्फोट किया कि समझने की बात है मित्र, कृष्ण हुए एक, तुम क्यों विभाजन कर रहे हो। ऐसे ही महावीर के कपड़े पहनने वाले महावीर के नग्न महावीर, और हिंदुओं में तो इतने देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, कहाँ। लेकिन सारा बोल बोल के उनका कारण था कि अंतस की बात को समझो, अंतर वीणा के जो तार हैं उनको समझो। तो ऐसा ओशो का बोलने का ढंग, और सब पर बोलकर उन्हें पुनः जीवित करके सारी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। पुनः कम्यून में, पार्ट 1 में आप दुनिया के किसी शहर का नाम लो, अलास्का, वहां से एस्किमो का देश, वहां से भी लोग यहाँ आए हुए थे। मूल कारण कि यहाँ पर कोई जात पात धर्म मजहब की दीवारें नहीं थी, ऊंच नीच काला गोरा कोई नहीं थी, सब ह्यूमन बींग्स, इंसान होकर सब यहाँ एकत्रित है। किसी को आप अगर गलती से पूछो कहाँ से आए, वो तो क्यों तो पूछता कहाँ से, मैं जर्मनी से आया, तो क्या हो गया उसमें। लेकिन ओशो ने एक बड़े विचित्र ढंग से दुनिया को यूनाइट करने के लिए ये सारा कार्य किया था। और इसमें एक एक व्यक्तित्व को, भक्ति को, वैसे क्या होता है, अब भक्ति मार्ग में परमात्मा को जानते नहीं लेकिन मूर्ति को मान लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं आदमी, उसको भी सराहा। और जब सांख्य योग पे बात करते थे इसको काट दिया कि छैने क्षण का राम नाम जपन से कुछ नहीं होगा, तो सुनने वाला फिर भ्रांतियां पैदा, यार ये कल कुछ कैसे थे आज कुछ कैसे हैं। लेकिन नहीं, ओशो का काम दोहरा काम था, जो गलत है उसको गलत कहते थे और जो सही है वो करके दिखाया। अगर हम कहते हैं पूना से बंबई का रास्ता ठीक नहीं है तो ठीक है, नहीं ठीक है, अब नया बना के दिखाओ। यानी कि प्रश्न भी है, प्रॉब्लम भी है, और उनकी साथ साथ समीक्षा भी है। और इन सब समीक्षाओं का जो मूल मंत्र ओशो ने दिया कि आदमी मूर्छा में जी रहा है। ये जो लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं जिंदा लाशें हैं, मुर्दा लाशें हैं, सिर्फ धो रहे हैं, बेहोश हैं, अनअवेयर है, अनकॉन्शियस है। इन सब को पुनः जगाने की आवश्यकता है और उस पर पीठ थापने के लिए कहते हैं अगर हम सब सो सकते हैं तो हम सब जाग क्यों नहीं सकते। इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। तो इस सारी पृथ्वी को उन्होंने संदेश दिया, ध्यान और प्रेम। प्रेम शब्द का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, आई लव पोटैटो, आई लव टोमेटो, आई लव माई वाइफ, आई लव दिस, आई लव। ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ चाहत है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो प्रेम क्या है? प्रेम तो फलित होता है ध्यान से। ध्यान का दिया जलता है, उसी की ज्योत में जो प्रकाश है वो प्रेम है। फूल खिल जाता है, उसकी सुगंध प्रकाश है, सुगंध, फ्रेग्रेंस ऑफ ए फ्लावर। तो ध्यान से ही प्रेम आएगा, वरना मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी भाई, मेरा बहन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मित्र, मेरा सखा, ये तेर मेर के संबंध है। तभी तो वाणी में आता है, बिसर गई सब तात पराई, जब तय साथ संगत मोहे पाई, ना को बैरी
कोई बेगाना, सगर संग मोहे बन आई। जिस दिन सबके साथ प्रेम होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य उदय होता है, अपना प्रकाश सबको बांध देता है। चोर ले जाए, राजा ले जाए, रंक ले जाए, पापी ले जाए, पुण्यात्मा ले जाए, महात्मा ले जाए, दुर्जन ले जाए, सबको बांध देता है, सबको बांध देता है। क्या हमारा प्रेम वैसा है? नहीं। तो ऐसा प्रेम कैसे आएगा? वो आएगा ध्यान से। अब सवाल पैदा, ध्यान यानी क्या? आज दिन तक जो ध्यान के ऊपर हमने सुना है या जानते हैं वो ये है, कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, ध्यान, धारणा, यम, नियम। ओशो कहते नहीं, ध्यान का ये अर्थ नहीं है। ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य, थॉटलेस कॉन्शियसनेस। जागरूक हो और विचार शून्य हो जाए, मन के पास। अब सवाल पैदा होता है, मन के पास कैसे जाएं? तो इसके लिए कोई 112 न्यूनतम ध्यान की विधियां ओशो ने हमें दी हैं इस पूरी मानव जाति को, ताकि वो ध्यान उन्मुख हो सके। अब दुनिया के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो आणविक एटॉमिक युद्ध और महाप्रलय सब खत्म, या ओशो को मान लिया जाए ये न्यूक्लियर वार, आणविक शक्ति के सामने अगर कोई ताकत टिक सकती है तो केवल शक्ति है ध्यान की। ध्यान की शक्ति टिक सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये ध्यान का संदेश, ये ध्यान का पैगाम सारी दुनिया में घर घर एक एक आदमी तक पहुंचना चाहिए, ताकि एक एक आदमी ध्यान करे। जब एक एक लोग ध्यान करेंगे, उनका समूह समाज बनेगा, सोसाइटी बनेगी, राष्ट्र बनेंगे, महाराष्ट्र बनेंगे, पूरे देश बनेंगे, तो एक महाक्रांति आ सकती है। जब ध्यानी आदमी, जागा हुआ आदमी पॉलिटिक्स में होगा, साइंस में होगा, विज्ञान में होगा, कला के क्षेत्र में होगा, तो उसकी आभा कुछ और होगी, उसका देखने का ढंग कुछ और होगा। इसलिए ओशो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके लोग ध्यान उन्मुख हों और जागरण को उपलब्ध हो। और मन का जो ऊहापोह है, मन है क्या? मन है विचारों का संग्रह। बचपन से माँ बाप विचार दे देते हैं, गुरुजन विचार दे देते हैं, दोस्त मित्र सखा विचार दे देते हैं, टीवी, रेडियो, मैगजीनें, लिटरेचर, विचार, विचार ही विचार। आदमी का दिमाग क्या है? कंप्यूटर, विचारों का संग्रहालय। सत्य क्या है? किसी को पता नहीं। सत्य तो भीतर दब गया विचारों के भार में। तो विचारों को धीरे धीरे हटाना है, विचारों के पार जाना है, जागरण को उपलब्ध होना है। तब जो जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार, वो कब होगा? जब ये विचारों की भीड़ हट जाएगी, तो हम अपने असली स्वरूप को, अपने असली विचार को जान पाएंगे। कैसे? मैं इसे समझाता हूँ, जरा समझने की कोशिश करें मित्र। आप एक सिनेमा गृह में बैठे हैं और आपके सामने बड़ा सफेद पर्दा है, 10 प्रोजेक्टर सामने रखे हैं और 10 अलग अलग चित्र एक साथ प्रक्षेपण कर रहे हैं उस सफेद पर्दे पर। क्या होगा? क्योस, अग्रम बग्रम सब मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, देख नहीं पाओगे क्या हो रहा है। बिल्कुल यही हालत प्रत्येक व्यक्ति की है। इतने विचार मन में चल रहे हैं, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, कुछ पता नहीं लगता। कुछ मानते हैं ये अच्छा, कुछ मानते हैं वो अच्छा, ये ठीक, वो गलत, ये कायदा, वो कानून। आदमी कंफ्यूज। वी आर लिविंग इन ए कंफ्यूज्ड वे। ये विचारों का इतना प्रभाव है। अब एक एक प्रोजेक्टर बंद करते जाएं, बंद करते जाएं, बंद करें।